हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये शुभम नाम के एक लड़के की कहानी है। चलिए आपको उन्हीं के नज़रिए से मैं कहानी को सुनाता हूं। मेरा नाम शुभम है। मैं मेरठ शहर का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली में जॉब करता हूं। दिल्ली से मेरठ मैं रोज़ अप डाउन तो नहीं करता हूं, इसलिए मैं दिल्ली में ही एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर ही मैं रहता हूं। सैटरडे संडे मेरे ऑफिस की छुट्टी रहती है, तो मैं फ्राइडे को अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने घर के लिए चल देता हूँ। ज़्यादातर मैं लगभग रात के 8 बजे करीब बस स्टैंड पे पहुँच जाता हूँ। जो आनंद विहार आईएसबीटी वाला बस स्टैंड है, वहाँ पे 8 बजे करीब तक मैं पहुँच जाता हूँ और वहाँ से जो बस मिलती है मुझे, वो आनंद विहार से चलकर और लास्ट उसका जो स्टॉप होता है वो मेरठ शहर का ही होता है। तो ज़्यादातर मैं उसी बस से जाता हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑफिस से काम ख़त्म करने में काफ़ी देर हो गई थी, जिस वजह से मैं बस स्टैंड जो था वो देर से पहुंचा था। लगभग 9:30 पौने 10 का समय रहा होगा। तो मैं उस समय जब बस स्टैंड पहुंचा तो मुझे वो वाली बस तो नहीं मिली जो जिसका लास्ट स्टॉपेज जो होता है मेरठ होता है। मुझे वो वाली बस नहीं मिली। उसकी जगह मुझे एक दूसरी बस खड़ी ही मिली, जो कि दिल्ली से चलकर और लास्ट स्टॉपेज था उसका ऋषिकेश, और वो बस वाया मेरठ होकर जाने वाली थी। तो मैंने बस में बैठने से पहले जो बस के कंडक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बस कितने बजे चलेगी। तो उन्होंने कहा कि बस 15 मिनट बाद चल देगी, ठीक 10 बजे ये बस यहाँ से चली जाएगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बस अंदर मेरठ शहर के अंदर जाएगी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बस मेरठ शहर के अंदर से ही होकर जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो लॉन्ग रूट वाली बसें होती हैं उनको शहर के अंदर से ले जाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि शहर के अंदर जाम मिलता है, काफ़ी ट्रैफिक मिलता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा समय जो होता है वो खर्च हो जाता है। इसलिए जो ड्राइवर होते हैं बस को अंदर से ले जाने के बजाय बाईपास से ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब कंडक्टर ने बोला कि हाँ, ये बस मेरठ शहर के अंदर से ही होकर जाएगी, तो मुझे काफ़ी रिलैक्स हुआ। इसलिए मैं आराम से अपने बस के अंदर सीट पे जाके बैठ गया। सही 10 बजे बस वहाँ से चल दी। बस के अंदर जो लाइटें थी वो ऑफ थी और जो गाने थे हल्की आवाज़ में बज रहे थे। मैं आराम से बस में ट्रैवल कर रहा था। तो मुझे ये था कि जो बस है वो मेरठ शहर के अंदर से ही होकर जाएगी, तो मुझे किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आगे जो क्या हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। लगभग 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद लगभग 11:30 बज गए थे और मेरठ शहर आने वाला था। तो जब मैंने देखा कि मेरठ शहर आने वाला है, लेकिन जो ड्राइवर है उसने शहर के अंदर से बस को ना ले जाकर वो बस को बाईपास की तरफ से ले जाने लगा। तो मैंने खड़े होकर जो कंडक्टर हैं उनको बोला कि भैया, आपने तो मुझे बोला था कि बस मेरठ शहर के अंदर से होकर जाएगी, लेकिन ये तो बाईपास से होकर जा रही है। तो इस पर जो कंडक्टर था उसने कहा कि देखिए सर, बस के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जो कि आप हैं, जिन्हें मेरठ जाना है। लेकिन जो बाकी सवारियां बैठी हैं वो लोग सारे लॉन्ग रूट वाले हैं, इसलिए हम एक सवारी के लिए बस को अंदर से लेकर नहीं जा पाएंगे। अब मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन मैं उस कंडक्टर को बोलता भी क्या, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला था। अगर मेरे अलावा 3-4 जने और होते जो मेरठ शहर के जाने वाले होते, तो शायद हम सब मिलकर अपनी बात को उठाते और उसको बोलते कि नहीं भैया, बस को जो है आप अंदर से ही लेकर जाओ। लेकिन क्योंकि मैं बस के अंदर अकेला ही एक सवारी था, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे कुछ कह नहीं पाया। तो उसने क्या काम किया, उसने हाईवे बाईपास पर ही बस को रोका और मुझे वहीं उतरने के लिए बोल दिया। अब रात के लगभग 11:30 का समय हो रहा था और मैं बाईपास पे अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, बाईपास का जो नज़ारा था वो कुछ इस तरीके से था। अब जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हाईवे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो बाईपास वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर लाइटिंग की सुविधा इतनी होती नहीं है। वही चीज़ वहाँ पर थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो आने वाले व्हीकल थे उन्हीं की लाइट से जो मुझे रोशनी मिलती थी, उसी से ही सड़क दिखाई देती थी, जिसके सहारे सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो वहाँ पर व्हीकल आ रहे थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको हाथ दिखाया, उनको लिफ्ट मांगी, उनको रोकने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, आप खुद भी समझ सकते हैं कि बाईपास पे अगर कोई अकेला व्यक्ति रात को अंधेरे में खड़ा है और लगभग 11:30 पौने 12 का समय हो रहा है, तो कोई भी गाड़ी रोकने के लिए नहीं चाहेगा।
तो यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं लिफ्ट के लिए उनको बोलता, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं था। लगभग 10 मिनट हो जाने के बाद मैंने देखा सामने से एक ऑटो आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऑटो तो एटलीस्ट रोक ही लेगा। मैंने उसको हाथ दिखाया और लकीली ऑटो वाले ने मेरे पास आकर ऑटो को रोक दिया। उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा भैया मुझे मेरठ शहर के अंदर जाना है। उसने कहा ठीक है बैठ जाओ, मैं भी वहीं की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सुनकर मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो दोस्तों ऑटो के अंदर जो था सिर्फ एक ही पैसेंजर था, एक ही सवारी थी जो कि एक लेडी थी। वो पीछे बैठी हुई थी, एक ही लेडी थी और उसने मतलब साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है और एक फीमेल पैसेंजर है, तो मैंने पीछे बैठने के बजाय मैं जो ड्राइवर के पास वाली जो सीट है वहीं पर जाकर बैठने लगा। तो ड्राइवर ने बोला कि सर आप एक काम करिए, आप पीछे ही बैठ जाइए, मैं आगे सवारी को तब बैठाता हूँ जब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और पीछे बैठने की जगह नहीं होती है, मैं तभी बैठाता हूँ। तो आप एक काम करिए, अभी इतनी सवारी तो नहीं है, सिर्फ एक ही पैसेंजर पीछे बैठा है, आप आराम से कंफर्टेबल होकर पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आराम से पीछे जाकर बैठ गया। तो दोस्तों मेरे पास जो वो लेडी बैठी हुई थी, वो जो साड़ी पहने थी, वो मतलब घूंघट करके बैठी हुई थी। और घूंघट उसने इस तरीके से किया हुआ था, जिस तरफ मैं बैठा हुआ था उस साइड को घूंघट करके, और उसको घूंघट को पकड़कर इस तरीके से वो बैठी हुई थी ताकि उसका फेस ना दिखे। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये जो लेडी है ये इस ऑटो वाले की वाइफ हो, क्योंकि रात को इतना समय हो रहा है और कोई अकेली औरत इस तरीके से ट्रैवल करना थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है ये हस्बैंड वाइफ होंगे और ये मेरठ अपने घर ही जा रहे होंगे। तो मैं आराम से बैठा रहा और ऑटो के अंदर जो था लाइट जल नहीं रही थी, ऑटो के अंदर थोड़ा अंधेरा ही हो रहा था, हुआ हुआ था। तो जब ऑटो आगे बढ़ने लगा, आगे चलते चलते उसने, ऑटो वाले ने एक मतलब छोटी सी जो टपरी होती है चाय की, वहाँ पर उसने ऑटो रुकाया। मुझे अच्छे से ध्यान है, वो ज़्यादा बड़ा तो कुछ ढाबा टाइप नहीं था, एक छोटी सी ही दुकान थी जहाँ पर चाय और कुछ ब्रेड पकोड़े और कुछ मतलब सिगरेट ये सब थी। और वहाँ पर तीन चार लोग जो थे वो अंदर लकड़ी की बेंच पर बैठकर अपने चाय वाय पी रहे थे। तो जो ऑटो वाला था उसने मेरे को बोला कि सर आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं ज़रा अंदर से बस गुटखा लेके आता हूँ, आप यहीं पर बैठकर वेट करिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आराम से यहाँ बैठा रहता हूँ। तो ऑटो वाला जल्दी से उसने ऑटो को साइड में किनारे पर लगाया और वो उतर के वहाँ पर जाने लगा। तो जब वो वहाँ चला गया उस टाइम ऑटो में सिर्फ मैं था और वो लेडी थी जो अभी भी घूंघट पकड़े हुए बैठी हुई थी। और जो हमारा ऑटो था वो सड़क के किनारे पर पार्क था। तो एक्चुअली हुआ क्या, सडनली जो हाईवे पे ट्रैफिक चल रहा था, जो ट्रक की कार की जो हेडलाइट की जो रोशनी आ रही थी, ऐसे ही एक ट्रक आया और ट्रक की जो हेडलाइट की रोशनी थी वो ऑटो रिक्शा के अंदर आई। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी ऑटो रिक्शा के अंदर आई, और जैसे आपने देखा होगा जो ड्राइवर होता है उसके दोनों साइड में दो छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं। तो जैसे ही रोशनी ऑटो के अंदर आई और मैंने मिरर में देखा, वो सीन देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा शीशे के अंदर वो जो लेडी बैठी हुई थी घूंघट पकड़े, उसका चेहरा मुझे उस शीशे में साफ नज़र आया। दोस्तों उसका चेहरा इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा डरावना था कि कोई कमज़ोर दिल वाला अगर उस चेहरे को देख ले तो वो वहीं के वहीं मर जाए। उसका चेहरा ऐसा था कि उसके चेहरे पर कट के निशान थे, जिसमें से हल्का हल्का सा खून बाहर आ रहा था। ठीक है, और उसके जो होंठ थे वो भी कटे हुए थे। और उसके ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखें जो थी, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ एक वाइट वाइट आंखें थी। जो लोगों की आंखों के अंदर जो ब्लैक कलर की पुतली होती है वो उसकी आंखों में नहीं थी, सिर्फ वाइट वाइट ही था। और ऐसा भयानक चेहरा देखकर मुझे जो डर लगा, मेरी डर के मारे मैं वहाँ पे कांपने लगा। और मैं जल्दी से, मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से ऑटो के बाहर निकला और मैं उसी दुकान पर जाकर पहुँच गया जहाँ पर वो ड्राइवर गुटखे लेने गया हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, ड्राइवर ने मुझे देखा और कहा कि सर आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो आपको अंदर बैठे रहने के वेट करने के लिए कहा था। तो मैंने उस ऑटो वाले से कुछ नहीं कहा। उस समय मैंने थोड़ा सांस ली और मैंने उस ऑटो वाले को बहाना बनाते ये कहा कि मैंने अपने घर पे फ़ोन कर दिया है, मेरे घर से मेरे मतलब जानकार आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। तो मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ और वो मुझे यहाँ से अपने साथ लेके घर चले जाएंगे।
तो ऑटो वाले ने पहले मुझे देखा लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और वो जाकर ऑटो के अंदर वापस बैठ गया। तो जब वो ऑटो के अंदर बैठा और उसने ऑटो को स्टार्ट किया, ऑटो को स्टार्ट करते ही उसने मेरी तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला कि आज तुम बच गए। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, आज तुम बच गए, मानो उसका चेहरा इतना भयानक सा दिख रहा था, उसका चेहरे का जो रूप था वो एकदम बदल सा गया। जो चेहरा उसका पहले था ऐसा कुछ नहीं था, उसका चेहरा एकदम बदल सा गया। मैं ये सोचकर बड़ा हैरान हो गया कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं ऑटो में बैठ के आ रहा था। अब मैं ये नहीं जानता कि वो मतलब कोई इंसान था, कोई बहरूपिया था या कोई छलावा था, क्या चीज़ थी वो, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया और मैं इतना डर की वजह से मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर के अंदर रूम में पाया। तो जैसे ही मेरी आँख खुली मैं झटके के साथ उठकर बैठा और मैंने उठते ही सबसे पहले ये कहा कि वो ऑटो वाला कहाँ है। और जो मेरे पास मेरी माता जी बैठी थी उन्होंने पूछा, ऑटो वाला? कौन ऑटो वाला? तो जो ढाबे वाला था वो वहाँ पर ही मेरे कमरे में मौजूद था। उसने कहा कि ये जो साहब हैं ये कल ऑटो रिक्शा में आए थे और उसमें एक ड्राइवर था और पीछे एक लेडी बैठी हुई थी और ये उस ऑटो में बैठकर मेरे पास आए थे। पता नहीं इनको क्या हुआ, अचानक से ये बेहोश होकर नीचे गिर गए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई कि ऐसे ऐसे कल जो मेरी रात को मेरे साथ हुआ था, मैंने सारा उनको बताया। वो सुनकर मेरी जो माता जी थी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और जो ढाबे वाला था वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। तो इस तरीके से मैंने उनको कहानी बताई और मेरी माता जी ने मुझे उस समय पे समझाया कि अगर ऐसे कभी किसी जगह पर फंस जाओ, ऐसा कभी कुछ तुम्हारे साथ हो, तो ऐसे किसी के साथ अकेले मत आना, क्योंकि रास्ते में तुम्हें कुछ भी हो सकता था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए तुम सही सलामत घर पर आ गए। तो दोस्तों ये थी शुभम जी की कहानी। आई होप आप लोगों को उनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।